हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी घर में अपने पढ़ाई के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट किए हुए हैं। आज का समय जो पूरी तरह से मशीनों का समय हो चुका है, आज हम सभी पूरी तरह से मशीन पर निर्भर हैं। इसी मशीन के बारे में आज हम एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे अपने इंग्लिश विषय के, जिसका नाम है वंडरफुल फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाला मशीन, ये कौन सा मशीन है? आप समझ रहे हैं जो ये वही मशीन है। मैं बात करूंगा एयरप्लेन की, एरोप्लेन की। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। इस एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में चलिए बात करते हैं, पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं जानने की इसके पीछे की कहानी, इसके शुरुआती समय की कहानी। तो चलिए मिलते हैं अपने इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन? इफ यस, वेयर? क्या आपने कभी हवाई जहाज देखा है? यदि हाँ, तो कहाँ? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन, द प्लेस वेयर अ प्लेन टेक ऑफ एंड लैंड्स? उस जगह का नाम कहाँ है जहाँ से हवाई जहाज उड़ाने भरते हैं और उतरते हैं? रीड एंड एंजॉय। आइए पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। प्राची इज गोइंग टू कोलकाता टू सी द साइंस सिटी। प्राची साइंस सिटी देखने के लिए कोलकाता जा रही है। सी इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित है। सी इज गोइंग देयर बाय एन एरोप्लेन। वो वहाँ एरोप्लेन से जा रही है, हवाई जहाज से जा रही है। हर फादर मलय इज विथ हर इन द एरोप्लेन। उसके पिता मलय एरोप्लेन में उनके साथ है। सी आस्क हर फादर विथ सरप्राइज। आश्चर्यचकित होकर, बहुत उत्साहित होकर के वो अपने पिता से पूछती है। कौन? प्राची। क्या पूछती है? डैडी, हाउ इज इट पॉसिबल टू फ्लाई अ हैवी मशीन लाइक दिस? पापा, किस तरह से ये संभव होता है कि इतना भारी मशीन हवा में उड़ता है? हर फादर रिप्लाइज। उसके पिता जवाब देते हैं, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। यह एक लंबी कहानी है। साइंटिस्ट हैड बीन ड्रीमिंग टू फ्लाई इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो वैज्ञानिक है वो, उनका ये सपना था कि फ्लाई इन द एयर इन अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हवा में उड़ सके। हमारे साइंटिस्ट या विश्व भर के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसके सपने देखते थे। बट अंटिल 1900 दे थॉट इट वाज इम्पॉसिबल। लेकिन 1900 ईस्वी तक यह असंभव लग रहा था। द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइंग मशीन वाज बिल्ट बाय टू यंग पर्सन, ऑरविले एंड विल्बर राइट, इन द यूएसए। और सबसे पहली फ्लाइंग मशीन मीन्स एरोप्लेन जो बनाई गई, वो दो युवा भाइयों के द्वारा बनाई गई, जिनके नाम थे ऑरविले एंड विल्बर राइट। और वो यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निवासी थे। इट हैड 4 विंग्स एंड अ सिंगल इंजन। उस मशीन में 4 विंग्स, 4 विंग्स थे। विंग्स मतलब पंख, डैने, वो थे, और एक इंजन था। मे आई हेल्प यू सर? आस्क्ड अ लेडी। तभी एक औरत पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नो थैंक यू सेज मलय। मलय कहते हैं, नहीं धन्यवाद। हु इज दैट लेडी डैड? आस्क्ड प्राची। प्राची पूछती है कि पापा, वो औरत कौन है? सी इज एन एयर होस्टेस। वो एक एयर होस्टेस है। सी इज हेयर एज अ सर्विंग लेडी टू हेल्प द पैसेंजर। आंसर मलय। मलय ने आंसर दिया कि वो हमारी सेवा के लिए, हमारी मदद के लिए इस विमान में, इस एरोप्लेन में है। डैड, हाउ द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन टर्न इनटू अ पैसेंजर प्लेन? पापा, कैसे एक फ्लाइंग मशीन, एक उड़ने वाली मशीन पैसेंजर प्लेन के रूप में बदल गई? प्राची wants the story of the aeroplane
टू बी कंटिन्यू। प्राची चाहती थी कि जो पिता उसे कहानी सुना रहे थे वो जारी रखे। मलय कंटिन्यू द स्टोरी। मलय अपनी स्टोरी को जारी रखते हैं। द जेट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश इंजीनियर। जेट इंजन का आविष्कार ब्रिटेन के इंजीनियरों के द्वारा किया गया था फ्रैंक विटल इन 1920s, जिनका नाम था फ्रैंक विटल 1920 ईस्वी में। द फर्स्ट पैसेंजर जेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड एज एयरलाइनर। और जो पहला जेट इंजन इंट्रोड्यूस किया गया, जो पेश किया गया, जो लोगों के सामने आया, उसे एयरलाइनर के नाम से लाया गया। नाउअडे द बिगेस्ट एयरलाइनर इन द वर्ल्ड इज द A380। और आजकल अभी के समय में जो सबसे बड़ा एयरलाइनर है उसका नाम है A380 विच कैन कैरी मोर देन 800 पैसेंजर्स, जिसकी क्षमता 800 से भी अधिक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की है। अटेंशन प्लीज, अ वॉइस थ्रिल्ड एवरीवन। तभी एक आवाज़ आती है, कृपया ध्यान दें। और इस आवाज़ से सभी लोग चकित रहते हैं। द प्लेन इज गोइंग टू लैंड इन द एयरपोर्ट, सो प्लीज टाई योर सीट बेल्ट्स, थैंक यू। एरोप्लेन अपने एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए तैयार है, लैंड करने वाली है, इसलिए सभी यात्री अपने सीट बेल्ट को बांध लें, धन्यवाद। प्राची आस्क्ड हर फादर। फिर प्राची अपने पापा से पूछती है, डैड हु इज फ्लाइंग द प्लेन। इस प्लेन को, इस जहाज को कौन उड़ा रहा है। देयर आर 2 पर्सन इन द कॉकपिट। देयर आर 2 पर्सन इन द कॉकपिट। कॉकपिट में 2 पर्सन है। कॉकपिट उस प्लेस को कहा जाता है जहां पर पायलट बैठ करके प्लेन को उड़ाते हैं, जहां से वो कंट्रोल करते हैं। वन इज द पायलट एंड द अदर इज द को पायलट। एक चालक है और दूसरा सह चालक है। आफ्टर द लैंडिंग दे गो टू होटल। जहाज से उतरने के बाद, जहाज लैंड करने के बाद वे होटल में जाते हैं। टुमारो प्राची विल विजिट द साइंस सिटी। कल प्राची साइंस सिटी घूमेगी। तो बच्चों, ये थी प्राची के सफ़र की कहानी। प्राची अपने पिता के साथ कोलकाता साइंस सिटी देखने जा रही थी एरोप्लेन से। एरोप्लेन को लेकर के उसके मन में जो भी इच्छाएं थी, जो भी क्वेश्चंस थे, उसे अपने पिता से पूछ के उसने शांत किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी को समझे होंगे और इस कहानी में आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आप उस शब्दों से अपरिचित हैं तो उसके शब्द आप अपने डिक्शनरी के माध्यम से उसे ढूंढ सकते हैं और कहानी को आगे समझने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। आपसे हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आप इस कहानी को पढ़ते रहें। धन्यवाद।